Hi everyone, today we are going to start our chapter number 5 अक्षरों का महत्व। तो उसका पार्ट 2 देखेंगे आज। तो बच्चों, अभी तक हमने पार्ट 1 में क्या देखा कि अक्षरों की कहानी देखी और अक्षर कैसे आए और पुस्तक क्या है, अक्षरों के बिना बनती नहीं और तरह तरह के पुस्तक, तरह तरह के अक्षर होते हैं। यस ना, अलग अलग भाषाओं की अलग अलग भाषा होती है, यानी अक्षर होते हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तक छप चुकी है जिनके क्या है, अलग अलग भाषाएं और अलग अलग भाषाओं की अलग अलग हमने समाचार पत्र भी छपते हुए देखा है। और पुराने ज़माने में लोग क्या सोचते थे कि अक्षर किससे आए हैं, भगवान ने बनाए हैं। लेकिन अब हम जानते हैं कि अक्षर किसने, भगवान ने नहीं, यानी इंसान ने बनाए है। ये क्या है, इंसान की खोज है। अगर शब्द नहीं होते तो सोचो क्या होता कि हम जैसे पहले ज़माने में जंगलों में रहते थे वैसे ही रहा करते होंगे अभी भी। और हमें अक्षरों का अभी यह भी ज्ञान आ गया है कि अक्षरों की खोज किसी देश ने की है। हमारे धरती पर लगभग 5 अरब साल पुरानी है और 2-3 अरब साल तक धरती पर किसी प्रकार के क्या नहीं थे, जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पति का एक क्या था, इस धरती पर राज्य हुआ करता था। और उसके बाद कौन आए, आदमी आए धरती पर कोई 5 लाख साल पहले। उनका किनका, आदमियों का जन्म हुआ, यानी ह्यूमन बीइंग धरती पर आए। धीरे धीरे फिर उनका विकास होता गया। फिर 10,000 साल पहले आदमियों ने क्या करना शुरू कर दिया, गाँव में बसना शुरू कर दिया। उसके पहले वो कहाँ रहते थे, उसके पहले वो जंगलों में रहा करते थे। और फिर वो जैसे ही गांव में उसने रहना शुरू कर दिया तो फिर उन्होंने धीरे धीरे क्या करना चालू कर दिया, खेती बाड़ी करना चालू कर दिया। और खेती बाड़ी करने के लिए उनको क्या किसकी ज़रूरत थी, औजार की ज़रूरत थी, अस्त्र की ज़रूरत थी। तो फिर उन्होंने पहले पत्थरों के अस्त्र बनाए, फिर लोहे और तांबे और कांसे के औजार बनाए। फिर उन्होंने खेती स्वयं करते थे औजारों से। फिर उनको क्या हुआ कि हमें कोई चाहिए भी खेती खुद से वो फसल पकाना निकालना, ये नहीं था। तो फिर उन्होंने क्या किया, जानवरों को भी पालना चालू कर दिया। तो आइए इसका आगे देखेंगे। प्रागैतिहास मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशु पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चूहे और किरणों की औधक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का घोतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तो अभी देखें क्या प्रागैतिहासिक मानव, मैंने जो हमारा इतिहास बना उससे भी पहले का मानव ने सबसे पहले क्या बनाना चालू कर दिया, चित्र बनाना चालू कर दिया। जो कि हमने पहले पिक्चर में देखा है कि एक आदमी क्या कर रहा है, पत्थर पर पिक्चर बना रहा है। वैसे ही चित्र किस पर बनाए, तब उस ज़माने में क्या पेज वगैरह थे, क्या पुस्तक थी क्या, नहीं। तो तब मानव क्या करते थे, पत्थरों पर वो चित्र बनाते थे। उन्होंने सबसे पहले क्या बनाना चालू कर दिया, पत्थरों पर चित्र बनाना चालू कर दिया और अपने भाव व्यक्त किए। जैसे कि उन्होंने क्या बनाए, पशु पक्षी आदियों के उन्होंने चित्र बनाए। देखने हमने वो पुरातन इसमें जाएंगे तो वहाँ पशु कैसे पत्थर पर खोदे हुए हमें चित्र संकेत मिलते हैं ना, यस ना। इन चित्र संकेतों से
बाद में भाव संकेत अस्तित्व हुए। उसके बाद में पहले चित्र बनाना चालू हुए, फिर क्या हो गया, उन्होंने अपना भाव प्रकट करना चालू कर दिया कि हमें कैसा लगता है, हम किसी बारे में क्या सोचते हैं, उसको क्या बोलते हैं, भाव प्रकट करना। जैसे कि अगर आपको गुस्सा आया तो आपके चेहरे पर गुस्सा दिखाई देता है, आप खुश हुए तो आपके चेहरे पर क्या दिखाई देगा, खुशी दिखाई दे, उसको भाव बोलते हैं। तो उसके मानव ने सबसे पहले क्या करना चालू कर दिया, चित्र बनाना चालू कर दिया, फिर उसने अपने भाव प्रकट करना चालू कर दिया, भाव संकेत अस्तित्व में। फिर जैसे एक छोटे वृत्त के चहु ओर किरणों को धोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। जैसे उनको फिर ऐसे समझ में आया कि अगर हम एक क्या बनाए, छोटा सा वृत्त बनाए, चाहो और छोटा सा सर्कल बनाए और उसको चहु ओर यानी चारों ओर किरणें बनाए, यानी रेखाएं खींचे, किरणें बनाए, तो फिर वो किसका चित्र बन जाता है, वो सूरज का चित्र बन जाता है। ऐसे उनको समझ में आ गया। बाद में यही चित्र ताप का यानी धूप, ताप या धूप का घोतक बना। घोतक बना म्हणजे इसका प्रतीक बना। घोतक बना मीन्स क्या होता है, प्रतीक बना। सूर्य का पिक्चर किसका फिर घोतक बना यानी प्रतीक बना, धूप और ताप का प्रतीक बना। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। इसीलिए इस प्रकार मनुष्य ने फिर अपने बहुत से चित्र क्या बनाए, संकेतों द्वारा भाव प्रकट किए। देन अब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। फिर उसके बहुत साल बाद आदमियों ने क्या किया, अपने अक्षरों की खोज की, यानी अक्षर को ढूंढा कि ये शब्द को हम ऐसे लिखेंगे तो ऐसे होंगे। फिर अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए होंगे। तो देखो अब हमें ये भी पता चल गया है कि अक्षरों की खोज कितने साल पहले हुई है, 6000 साल पहले हुई है, केवल 6000 साल, ध्यान में रखा। और मानव ने धरती पर कब जन्म लिया था, 5 लाख साल पहले। 5 लाख साल पहले मानव जन्म लिया धरती पर। और अक्षरों की खोज कब की, 6000 साल पहले। 5 लाख कहाँ है और 6000 कहाँ है, कितना डिफरेंस है ना। हाँ, तो आगे देखिए। तो देखो बच्चों, आदमियों ने अपने पहले कैसे संकेत बनाए। ये क्या है, मध्य अमरावती के ओजिबाव आदिवासियों के चित्र है। दाई ओर से बाई ओर क्रमशः, देखो दाई ओर से बाई ओर तक तूफान का देवता, पहले उन्होंने क्या बनाया है, तूफान की देवता बनाई है, जो सारे आकाश को घेरता है, जो क्या करता है, सारे आकाश को घेर लेता है। फिर क्या बनाया, नगाड़ा बनाया। फिर पंखों से सुशोभित नगाड़ा बनाया। फिर द्रोण का, देन कौवा और दवाखाने में आदमी। ऐसे उन्होंने अपने संकेतों द्वारा, पिक्चर द्वारा भाव प्रकट किए, संकेतों द्वारा पिक्चर बना के। फिर क्या हुआ कि 6000 साल पहले हमने क्या बनाने शुरू कर दिया, अक्षर बनाना चालू कर दिए। फिर अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। अभी देखो अक्षरों की जैसे ही खोज हुई वैसे ही एक नया युग भी चालू हुआ, यानी एक नई पीढ़ी जन्म ली। देन आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। देखो जैसे ही पहले क्या करता था, पिक्चरों द्वारा पत्थरों पे पिक्चर निकालकर वो अपने भाव प्रकट करता था। फिर जैसे ही अक्षर की खोज हुई, तब अक्षरों की खोज होने के बाद क्या किया, आदमियों ने जो उनके हिसाब किताब था वो कैसे करके लगने, वो लिख कर रखने लगे। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। तब से क्या कहा गया, मानव को सभ्य कहा गया। और उसके पहले क्या कहा जाता था, आदि मानव कहते थे। यस ना। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। देखो जब से आदमियों ने, हमने ह्यूमन बीइंग ने लिखना चालू किया, तब से हमारा क्या बना, इतिहास रचना प्रारंभ हो गया। इसीलिए
इसके पहले कहा गया है कि प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक मानव यानी इतिहास के पहले का काल, जबकि हमारा इतिहास नहीं बना था तब का काल। अभी हमने शब्द की खोज कर दी है तो अभी हमारा क्या रच रहा है, इतिहास बन गया। यस ना, लिखा हुआ है अभी, इसीलिए हम हिस्ट्री बोलते हैं ना, इतिहास यानी क्या, हिस्ट्री। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। देखो अभी किसी भी कौम यानी क्या होता है, जाति, धर्म का इतिहास कब से शुरू होता है, जब से उसकी क्या होती है, उसको लिखना चालू होता है। उस दिन से उसका क्या होता है, इतिहास मिलना लगता है यानी चालू होता है। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6 साल हुए हैं। देखो अब इस इतिहास को शुरू हुए कितने साल हुए हैं, 6 साल। और 6 साल किसको हुए हैं, हमारे अक्षर की खोज हुई उसको भी 6 ही साल हुए हैं। अक्षरों की खोज होने के बाद ही क्या क्या आदमियों ने लिखना चालू कर दिया, अपने हिसाब किताब अपने भाव सब लिखकर रखने लगे। इसके वजह से क्या हुआ, इतिहास का प्रारंभ हुआ। और इतिहास का प्रारंभ कितना पुराना है, 6000 साल पुराना है। इसके पहले वे काल में प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते थे। देखो मैंने कहा ना, प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले वाला काल, यानी जो लिखा हुआ नहीं है। जो लिखा हुआ है वो क्या है, इतिहास है हमारा, और जो लिखा हुआ नहीं है वो प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास का पहले वाला काल। काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। यानी देखो बहुत काल को क्या कहते हैं कि प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले वाला काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। यस ना, अगर कोई लिख कर नहीं रखता कोई इतिहास, तो हम जान पाते क्या कि हमारे इतिहास में क्या हुआ था, हमारे पूर्वज कैसे होते थे, कुछ भी नहीं जान पाते कि पहले के ज़माने में क्या होता था। उन्होंने अक्षरों की खोज की, उन्होंने सब लिख कर रखा, जो संजो के रखा, इसीलिए हमें पता है कि हमारे पहले वाला काल क्या है। प्रागैतिहासिक काल हमें पता है क्या, नहीं, कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ 1000 साल में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। देखो अगर इतिहास नहीं बनता, अक्षर नहीं बनते तो हम लिख नहीं पाते तो हम क्या नहीं कर सकते, हम जान नहीं पाते कि हमारा इतिहास कितने साल पहले का है, उसमें किस प्रकार के लोग रहते थे, हम क्या क्या सोचते थे, हम क्या क्या खाते थे, आदमी कैसे रहते थे, हमारे इसमें कौन कौन राजा होकर गए, हमारे इसमें कौन से देशों ने राज्य किया, हम कैसे उनसे ये पारतंत्र में रहे। यस ना, ये सब हम जान नहीं पाते अगर इतिहास नहीं होता, इतिहास लिखकर नहीं रखा गया होता तो। यस ना। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। यस ना, सबसे बड़ी खोज है, क्योंकि अक्षर नहीं होते तो हम भी जंगलों में ही भटक रहे होते, हम भी पत्थरों से ही लिख रहे होते। यस ना, हम भी पेड़ों की पत्ते कंद मूल खाकर ही जिंदा होते, हम भी किसी पशु पक्षियों की जैसे ही अपना जीवन जगते। लेकिन हमने क्या किया, अक्षरों की खोज की, तो हमने अभी क्या खोज डाला, कंप्यूटर खोज डाला। यस ना, अभी हम स्मार्ट बन गए। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। यस ना, हम अपने विचारों को लिख कर रख सकते हैं ना। अब आप भी अपने विचारों को लिख सकते हैं। कोई अपना आत्मचरित्र लिखता है, कोई अपनी स्टोरी लिखता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा है ना, कोई किसी को अपनी डेली डायरी लिखने की
आदत होती है, ये किसकी वजह से संभव हुआ? ये क्या अक्षरों की वजह से संभव हुआ। अक्षरों की खोज नहीं करते तो ये सब मुमकिन नहीं था। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। यस ना। पहले जो 6000 साल पहले लोग थे उन्होंने इसके अक्षरों की खोज की, फिर हम उसको आगे आगे बढ़ाकर उसको और डेवलप करते जा रहे, उसको हम और मॉडिफाई करते जा रहे हैं। यस ना। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लैंग्वेज ले जा रहे हैं। पहले के लोग कैसे बोलते थे, हम उसको और अभी हम अच्छे बोलते हैं। यस ना। पहले के लोग कैसे बोलते थे तो हम ये करते, अभी हम शहर सिटी में आकर अच्छे बोलने लगे। एक पीढ़ी के ये ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। यस ना। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। हमारा विकास कैसे हुआ? अक्षरों के खोज से ही, क्योंकि हम एक दूसरे की भाषा बोलने लगे, फिर बोलकर समझने लगे, और इसी वजह से हमारा क्या हो गया? तेजी से विकास होता गया। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। तो है ना, यह है हमारे अक्षरों का महत्व है। यू थिंक अबाउट दिस। अगर अक्षर नहीं होते तो क्या होता? थिंक, क्या होता? पहुंच गया पुराने ज़माने में कि अक्षर नहीं होते तो हम वो जंगलों में रहते, घास फूस खाते और ऐसे रहते। अब ऐसे रहते थे क्या? और वो साउंड निकाल कर, वो ऐसे साउंड निकाल कर हम एक दूसरे को बोली भाषा करते हैं, लाइक अ एनिमल। यस ना। लेकिन अक्षरों का खोज हुई और हम क्या से क्या बन गए। तो यह है अक्षरों का महत्व। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। यस ना। हमें अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए ना, कि कैसे प्रागैतिहासिक इतिहास के पहले अक्षर नहीं थे तो हमने पहले पिक्चर निकालना चालू कर दिया, यानी चित्र, वो भी पत्थरों पे। फिर हमने अपने उन पिक्चरों को अपने भावों में लाया, फिर 6000 साल पहले हमने वो अक्षरों में बदला, फिर हमें अक्षर ढूंढ निकाले। इस ना। तो ये इतिहास हमें मालूम होना चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, वहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना ज़रूरी है ना। हमने ये अक्षर कितने साल पहले बनाए? 6000 साल बनाए। और किसने? हमारे पूर्वजों ने ये सब खोज निकाले थे। तो फिर बच्चों, आपने अक्षरों का महत्व समझा कि अक्षर नहीं होते तो हम क्या होते? आदिवासी होते, जंगल में रहने वाले। जैसे वो एनिमल्स रहते हैं उसी प्रकार हम भी क्या होते? उनका एक हिस्सा होते, एक हम भी एनिमल टाइप ही जीवन जगते। लेकिन हमारे पूर्वजों ने क्या किया? अक्षर ढूंढ निकाले, इसीलिए हमने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, दूसरी पीढ़ी तक, तीसरी पीढ़ी तक लेकर जाकर उनके हमने नॉलेज का इस्तेमाल किया और उसको क्या किया? हमने वो नॉलेज को बढ़ाया और हम आज इतनी भाषा की वजह से इतनी प्रगति कर पाए हैं।